घंटे की, तो आप लोग आए, दर्शन के रूप में देखेंगे। बहुत मार्मिक प्रसंग है। यह है भगवान बुद्ध के सील पर ही आधारित है, रोटी और इज्जत। अभी लोगों को पता ही नहीं है कि इज्जत क्या होती है, रोटी क्या होती है। रोटी और इज्जत के बारे में बताया जाएगा और समझने की भी जरूरत है। रोटी है तो सब कुछ है, रोटी नहीं तो कुछ नहीं है। रोटी है तो इज्जत है, रोटी नहीं तो इज्जत नहीं है। लेकिन हमारे लोग इज्जत इज्जत चिल्लाते हैं कि इज्जत बन जाओ, इज्जतदार बनो। इज्जतदार तब बनोगे तब रोटी की व्यवस्था करोगे। तब रोटी बड़ी है कि इज्जत बड़ी है, इस कथा प्रसंग के ज्ञात होगा। इस कथा प्रसंग से हमारे मन से कोई अनर्गल बात नहीं होती है। समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो। लेकिन कानों से सुनने से समझदार आदमी समझ लेता है। कुछ लोग नाइफ ये कान सुनते हैं, निकाल दे, आंखों से देख लेते हैं, तो वो है कैमरा जैसी बात कैच हो जाती है। तो इसलिए आंखों से देखो, झांकी से, यानी आंखों से देखो, कानों से सुनो, दोनों काम करो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। लोग घरों में बैठे हैं, सुनता है, बाहर निकल के आओ। कथा प्रसंग की ओर ध्यान है। भगवान बुद्ध के लिए 5 मिनट के दर्शन प्रतिदिन की भांति बुद्ध के चरणों में वंदना करेंगे, श्रद्धा के फूल चढ़ाएंगे। हम ये प्रतिदिन श्रद्धा के फूल क्यों चढ़वाते हैं? क्योंकि भगवान यहां पहुंचे हुए हैं। कोई दूध पे, कोई गंगा जल से स्नान कर, तमाम देवता भी बताए गए। लेकिन मैं इस मन से कहता हूं ये सभी बातें वाहियात की, अनर्गल है। बड़ी बड़ी गप्पे जिन लोगों ने बनाई हैं, थोपी है, तुम पर राज किया है, उन लोगों ने तुमको गुलाम बना करके रखा है। आज भी गुलामी की ओर हमारे लोग जा रहे हैं, गुलामी की ओर जा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। पढ़ लिख करके भी बाबा साहब को भूल रहे हैं। बाबा साहब ने सब कुछ दिया है, मान सम्मान स्वाभिमान। हम बाबा साहब को ना जान करके फिर गड्ढे में जा रहे हैं। जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया उन्हीं के पिछलग्गू बनते हुए जा रहे हैं। ये किसी के साथ नहीं कर रहे हो। अगर जब बाबा साहब को भूल गए, तुम्हारी आने वाली औलादें कमजोर होंगी, डरपोक होंगी, और वो तुम्हें गालियां देंगी कि हमें बाबा साहब के विचारों से दूर रखा, बाबा साहब से दूर रखा, इसलिए हम जहां के तहां रह गए, हम गुलाम के गुलाम रह गए। जिंदगी तो जी रहा हूं, लेकिन कीड़े मकोड़े जैसी जी रहा हूं। फिर शेर जैसी जिंदगी नहीं होगी, लेकिन शेर भी जैसी जिंदगी होगी। शेर भी जैसी जिंदगी केवल उन लोगों की है जो लोग समझ गए हैं कि बाबा साहब से मिला है। जय भीम शब्द से नहीं जो कतराते हैं। जय भीम एक जिंदा शब्द है, जय भीम शब्द एक मुर्दा शब्द नहीं है। ये भी मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं। आप कहीं भी चले जाओ, मेरी माइक से आवाज जा रही है, थाने में चले जाओ, चाहे ब्लॉक में चले जाओ, ब्लॉक में बीडीओ के पास जाओ, तहसील में तहसीलदार के पास जाओ, थाने में थानेदार के पास जाओ, अगर जो से जाकर के कह दो साहब जय भीम, एक उसकी हक्की पक्की बोल जाएगी। क्योंकि वो समझ जाएगा ये व्यक्ति जो आया है ये समझदार ही नहीं है। अधिकारी जो होता है, चाहे वो थानेदार हो, चाहे पीडीओ हो, चाहे तहसीलदार हो, ऐसे अधिकारी नहीं बन जाता है। उसको सारी जानकारी होती है, सब पढ़ लेता है, तब वो अधिकारी बनता है, तब वो अधिकारी बनता है। उसे पता होता है ये व्यक्ति जो जिसने हमसे जय भीम मारी है, जय भीम कहा है, ये व्यक्ति ऐसा वैसा नहीं होगा। पहले नंबर में आए हुए लोगों का काम बाद में, पहले उसकी बात को सुनता। लेकिन हमारे लोग नमस्ते और नमस्ते बड़ा मुश्किल मैया को जय श्री राम ने करके तो समझ जाए पक्को गुलाम है। हम इसको तो चाह जैसा नचा लेंगे। ये कर करके तो देखो, यूट्यूब चैनल चल रहे, मोबाइलों में देखो, मोबाइलों में देखो। हम मन से यहां जरूर बोल रहा हूं, मेरी बात कही जा रही होगी कि जय भीम वास्तविक जिंदा शब्द है, और जय भीम का जो अपमान कर देता है उसके लिए जेल की सलाख में ठोर नहीं रह जाती। ये पावर कथा है, इसको समझने की जरूरत है। इसलिए गुलामी से हम स्वतंत्रता की ओर आए, जाने केवल हमारा गाना बजाना काम नहीं है। 5 दिन का मैं कार्यक्रम कर रहा हूं, मैं कार्यक्रम दे रहा हूं आप लोगों को शेर बनने के लिए, जिंदा बनाने के लिए। अरे यहां
सांसें चलना केवल जिंदा नहीं है। जैसे सांस चलत हो आदमी जिंदा कहा हो, नहीं, सांसें चल रही तब भी वो मरा हुआ है। वो कैसे? जैसे जिंदा खड़ा है और एक मुर्दा पड़ा है, एक जिंदा खड़ा है, एक मुर्दा पड़ा है। मुर्दा तो मरा ही पड़ा है, वो तो मुर्दा ही है, और जिंदा खड़ा है। और वहां से कोई व्यक्ति जैसे भंते जी निकल जाए तो न नमो बुद्धाय, न जय भीम, न बंदान, तो समझ जाओ वो मुर्दा तो मुर्दा ही पड़ा है। लेकिन ये व्यक्ति जिंदा खड़ा है, ये मुर्दा तभी मरा हुआ है। आपको तिलक लगाए कोई निकल जाए, और चुटिया वालों निकल जाए, और लपत मारे महाराज पांच हुई, समझ ले जाओ मरे से ज्यादा मरो आदमी। ये हम जानकारी दे रहा हूं कि ये गुलामी की पहचान दे रहा, कैसे लोग गुलाम होते हैं और कैसे लोग शेर होते हैं। तो आइए इस मन से आज की पावन कथा को मैं ले चल रहा हूं। रोटी और इज्जत की पावन कथा 10 मिनट के लिए आप लोग सभी लोग दर्शन कर लेंगे। भैया कुर्सी डाल दो। भगवान बुद्ध के चरणों में पूरी कथा को जब सुनेंगे तो बात भी समझ में आएगी। आगे बढ़ा फूल दलिया के रख दो वहां। एक भैया मोमबत्ती जला दो आकर। आइए सर्वप्रथम आइए भगवान बुद्ध के चरणों में सर्वप्रथम सम्यक तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में 2 शब्द हैं, उसके बाद में पावन करें। नमो तस्मै भगवतो आइए भगवान बुद्ध के चरणों में नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अर्पण में कर चुका हूँ तन मन धन सर्वस्व। पोथी मैंने शुद्ध कर लई लेखनी हाथ। बुद्ध भीम कथा में कह रहा सुनो सभी जन प्रात। साबे सत्ता सखी हो तो साबे हो तो चखे बिनो। साबे भाद्राणी पश्यन्तु माखं चिदोत्तमान्। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समाधियाम्। आदिन्न दाना वेरमणि शिक्षापदं समाधियाम्। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समाधियाम्। मोक्षावादा वेरमणि शिक्षापदं समाधियाम्। शुराय मेरे मज्जपमादट्ठाना वेरमणि शिक्षापदं समाधियाम्। भवतु सम्मङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां। सर्वबुद्धानुधम्मानि संघान् नमामि सदा शोति। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। प्रेम चलो भगवान बुद्ध की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। आइए शब्द तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में 2 शब्द कहते हुए मेरा भारत चमन का माली। मेरा भारत चमन का माली सदा खुशहाली रहे।
भारत जनन का नारी सदा सुखवाली रहे। मेरा भारत जनन का नारी सदा सुखवाली रहे। मेरा भारत जनन का नारी सदा सुखवाली रहे। भगवान बुद्ध के जोड़ों में सभी लोग प्रथा के फूल चढ़ाए। ये फूल जो रखे हुए हैं सभी लोग श्रद्धा भाव से दो फूल चढ़ाते जाए यथाशक्ति का अपना दान। यदि ये नहीं कि दान है तभी हम आए पास, लेकिन सभी लोगों को आना चाहिए फूल चढ़ाने के लिए। फूल चढ़ाने के लिए सभी लोगों को बारी बारी से आए तारे तारे के पीड़ा साजे हैं। आए तारे तारे के पीड़ा साजे हैं। अरे शोभा है सखी की रात हाली रहे। मेरा भारत जनन का नारी सदा सुखवाली रहे। मेरा भारत जनन का नारी सदा सुखवाली मेरा भारत जनन का नारी सदा सुखवाली रहे। मेरा भारत जनन का नारी सदा सुखवाली रहे। मेरा भारत जनन का नारी सदा सुखवाली अरे सुंदर झुमर पानी का सोहे। रहे। अरे सुंदर झुमर पानी का सोहे। नदी है काली नारी सदा सुहानी रहे। मेरा भारत जनन का नारी सदा सुखवाली रहे। मेरा भारत जनन का नारी सदा सुखवाली सभी लोग बच्चे बैठे एक एक फूल सभी लोग चढ़ाओ। हमारे बच्चे सभी लोग बैठे, सभी लोगों को आना चाहिए। झांकी जो है केवल फूल चढ़ाने के लिए, भगवान बुद्ध के चौथे सभी लोगों को फूल चढ़ाना चाहिए। सभी लोग आए। ये श्रद्धा भाव है कि तरफ श्रद्धा पैदा होती कि बुद्ध के पास हम जाए सभी लोगों को। अरे सुंदर झुमन पाने का सोहे। तेरा कार बनाई मेरा भारत जनन का नारी सदा सुखवाली रहे। मेरा भारत जनन का नारी सदा सुखवाली रहे। तेरा भारत जनन का नारी सदा सुहानी रहे। मेरा भारत जनन का नारी सदा सुखवाली रहे। मेरा भारत जनन का नारी सदा सुखवाली रहे। अरे सुंदर झुमन सहारे। सुंदर झुमन सहारे। आवत है रोज महारी सहारी रहे। मेरा भारत जनन का नारी सदा सुखवाली रहे। मेरा भारत जनन का नारी सदा सुखवाली रहे।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी अमर रहे। बहुत बहुत शादवाद। शैमिक तथागत गौतम बुद्ध की चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करते हुए आइए कथा विषय कहे रोटी और इज्जत। अभी भगवान बुद्ध का आप लोगों ने दर्शन किया, ये दर्शन ही दर्शन नहीं है, ये वास्तविक विचार हैं। अब बुद्ध के विचार ही सब संत गुरु महापुरुषों में समाहित हैं। हमारे जितने संत महात्मा हुए हैं, एक बात मैं और बता रहा हूं, संत महात्मा वास्तविक हुए हैं, वो विचारवान हुए हैं, और बाबा लोग ढोंगी हुए हैं। ये तो तमाम बाबाओं की लाइन लगी चल रही है आजकल के समय में, तो बाबाओं सब ढोंगियों में गिनती है। और संत महात्मा जो हुए हैं, संत कबीर हुए हैं, संत छत्रपति साहू जी महाराज हुए हैं, इवी रामास्वामी नायकर हुए हैं, संत शिरोमणि रविदास हुए हैं, इनकी गिनती संतों में आती है। इनकी सत्य की चर्चा रही है, और सत्य की चर्चा कर करके इन लोगों ने अपने पर जीत भी प्राप्त की है। संत शिरोमणि रविदास जी की सत्यता से उस समय के उच्च वर्ग के विप्र लोग भी हार खा गए थे, और उसको आज सत्यता का जब लोगों के सामने रखा जाता है, एक बात मैं और बताता चल रहा हूं कि कभी कभी ये भारत सत्यवादी हुआ करता था, सत्य की चर्चा होती थी, सत्य ज्ञान की बरसात होती थी, और सत्य का शासन था। लेकिन समय बदला, बदलाव का हमेशा चक्र रहता है। तो आज की सरकार, आज की सत्ता है झूठों की सरकार है, झूठों की सरकार है। ये मैं कह रहा हूं, वो दावे के साथ कह रहा हूं कि भारत में झूठ और बाहर फिर सत्य बोलने लगते हैं। जिसे भगवान बुद्ध के दर्शन के वहां जाएं, बौद्ध देशों में जाएं, तब कहते हम तो बुद्ध की धरती से आया हूं, यहां कर फिर भूल जाते हैं। तो यही व्यवस्था कायम हो गई है। तो मेरे लोगों, आज अभी पंचशील पर ही आधारित एक पति पत्नी की कहानी है। पत्नी ने अपने पति से बिल्कुल झूठ नहीं बोला, तो देखिए वो क्या सत्य को प्राप्त हुई और कैसे वो धनवान हो जाती है, और गरीब थी। और एक धनवान सेठ, भ्रष्ट सेठ, बेविचारी को भी ज्ञान उस महिला के द्वारा होता है। लेकिन महिला को ज्ञान जो होता है वो कैसे होता है? वो केवल बुद्ध के शील से होता है। वो महिला जो थी वो भगवान बुद्ध के शील पर चलती थी। ये बुद्ध काल की कथा है कि भगवान बुद्ध के समय में कैसे कैसे लोग हुआ करते थे, और क्या पति पत्नी में क्या प्रेम हुआ करता था। ये पावन कथा है। आइए बड़ी धैर्य तसल्ली के साथ में सुनेंगे। एक नगर में दो पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे। था उनका एक विचार, बात जो कहते थे वो कुर्सियां भी लगा दो, 2 कुर्सियां।
आपस में बड़ा प्रेम था पत्नी में। ये भूतकाल की कथा है, भगवान बुद्ध के समय में कैसे कैसे लोग हुआ करते थे। चलो भैया धीरे धीरे कथा कथा मेरे लोगों। दो पत्नी एक नगर में रहते थे, जो कहते थे वो करते थे, लेकिन बहुत गरीब थे। घर में खाने तक को नहीं है, दिन भर काम करते थे तब उनको खाने की रोटी की व्यवस्था होती थी। एक दिन का समय है, एक समय की बात है, सुनो लगा कर ध्यान, बिना बताए एक दिन आए संत सुजान। एक दिन की बात बगैर बताए हुए संत महात्मा तो गुरु चेला भ्रमण कर रहे थे। साधु संत महात्मा होते भ्रमण करते रहते हैं। तो गए बच्चे, चल बेटा चुप। पहली बात, बच्चे सब नीचे बैठा कुर्सियों से नहीं, बच्चे की कुर्सी बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। कुर्सी पर बैठ जाते रहो, उपद्रव करें। नीचे बैठो सभी लोग, कुर्सी सब इधर रख दो। कुर्सी श्यामल की तरफ से 50 राष्ट्रीय मुद्रा धमदान हुआ है। जय मंगल। कुर्सी सब इधर साइड में लगी रहा तो कोई कुर्सी इधर लेने की जरूरत। कुर्सी जो आवे कोई बाहर उसको दे दो। इधर दो संत महात्मा पहुंच रहे हैं। पहुंचो भैया। इधर संत महात्मा लोग ये राम शंकर की तरफ से 50 राष्ट्रीय मुद्रा धमदान हुआ है। जय मंगल हो, जय मंगल हो। चलो गुरु जी। गुरु जी, गुरु जी आप इस नगरी को चलना है? हाँ गुरु जी। हाँ। बाबा जी कहने लगे, चेला। हाँ गुरु जी। तुम समर के चलना, मैं जहां जा रहा हूं हाँ। उधर हमारा पहला रिश्ता था। अच्छा। इस नगरी में मेरे वहां साधु रहते हैं और हम तो महात्मा हुई गए, मेरी घरवाली नहीं रही करते। अच्छा। साधु बन करके हम तो बड़ा भ्रमण करते हैं। और चेला तुमको बता रहा हूं, जहां पहुंचेंगे तो भी नए चेले हो, लेकिन कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है गुरु जी। आज है उस संत महात्मा वहां से चल देते हैं। हेलो। इधर संत जो हैं अपने भजन में बड़े मस्त हैं। सुनो गुरुजी, हाँ। ये नगरी अपनी है, यहाँ आप आते जाते रहते हो। चलो गेट के करीब जब पहुंचते हैं, देखी संत की नजर पड़ी तो लोग पत्नी बैठे थे उठ करके खड़े हो गए। संत महात्मा कहीं जा रहे हैं।
अहो भाग्य, संत लोग मेरे गेट से निकल रहे हैं। आओ संतों का मेरे दरवाजे पर आना हो गया है, आदर सम्मान है। जब दरवाजे पर खड़े हो गए संत, तो संत संत होता है, उन्हें आदर सम्मान से बिठाना ही जाता है। लेकिन मेरे लोगों, आज भी संत महात्मा बैठे हुए इधर आज है इधर शब्द जो है देख करके पति पत्नी कहने लगे, बड़े प्रसन्न हो गए, प्रसन्नता बढ़ गई। मेरे घर पर संत महात्मा आए हुए। आजकल के लोग हैं कितने श्रद्धावान, दीन दुखी का देख कर करते हैं सम्मान। जो है तो वो पति जो है कहने लगा, संत महात्मा आ गए लेकिन घर में खाने को भी नहीं। देख करके बड़ी खुशी हो जाती है, बड़ी खुशी हो गई देख कर उस दिन पास छदाम नहीं। और क्या खाने को लाए घर में आटा दाल, बड़ी खुशी तो हो गई। घर में महात्मा आए हुए हैं, संत आए हुए हैं, बड़ी प्रसन्नता हो गई। लेकिन मेरे लोगों समय क्या था, खुशी हो गई देख कर वो दिन पास छदाम। अरे क्या स्वागत में लाए घर में आटा दाल का। और सोच रहे हैं वो पति ने, अगर भूखे सोए तो घर हम सोया राम। सब अगर जो भूखे सो गए तो हमको तो रात में नींद नहीं आएगी। बाहर निकले गए भैया, मेरा कहीं कुछ काम नहीं। तुम्हें गया था नहीं काम से, हमको काम भी नहीं मिला, मजदूरी भी नहीं लगी, तो वापस चले आए। घर में आटा दाल नहीं है, क्या किया जाए। याद भी नहीं न मत हो रहा है। आज है वो पति कहना, हे प्रिय
अगर जो संत महात्मा भूखे रह गए तो मेरी तो इज्जत चली जाएगी, क्या सोचेंगे, क्या होगा। तो याद रहे मेरे लोगों, कोई भी घर पे मेहमान आ जाए, संत महात्मा आ जाए, उसे जलपान ना करा पाए, दाल रोटी ना दे पाए तो कैसा लगेगा। हाय क्या करूं, हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। तो पति आज अपनी पत्नी से कह रहा है, हे प्रिय, ये लाज लज्जा तुम्हारे हाथ में है, ये संतों को भोजन कराना तुम्हारे बस में है, तुम कहीं नगर मोहल्ला में जाकर के ला करके उसको भोजन करा दो। तो पति कहने लगा, सुनो प्रिय, अरे सामच में प्रिय जावती तुम जावत अरे जाय उधारू कहीं मेरे लोगों। जब पति ने कहा तुम नगर मोहल्ला में इधर उधर जाती हो, बैठने उठने जाती हो, किसी के घर से आटा दाल उधार ले आओ और कल काम करके उसका हम दे देंगे और इन संतों को भोजन जरूर करा दो। अगर उस संत घर पे भूखे सो गए तो क्या होगा। आज पत्नी भी बड़ी पतिव्रता नारी है, उसने अपने पति की लाज बचाने के लिए कहने लगी, हे पतिदेव, क्यों तुम निराश हो रहे, दुखी मत हो, और जैसे बनेगा हम राशन कहीं से लाकर के संतों को भोजन जरूर कराओ। तो आज पत्नी कहने लगी, अरे काहे का होता निराश, अरे जैसे बनी है तैसे रहे मेरे लोग। आज है वो पत्नी कहने लगी कि जैसे बनेगा
हम मोहल्ला से आटा दाल नाप लेकर के जरूर खिलाएंगे। पतिदेव तुम मत निराश हो, चाहे मेरी इज्जत आबरू पर क्यों हमें दांव पे लगानी पड़ जाए, लेकिन पतिदेव तुम्हारी लाज नहीं लुटने देंगे। कि संत भूखे नहीं जाएंगे। ये पत्नी अपने पति से वादा करती है और कहती है मैं भी जा रही हूँ, चाहे जितना समय हो जाए, आटा दाला नगर मोहल्ला से लेकर के आ रही हूँ। आज पति से कहकर के पत्नी नगर मोहल्ला की ओर चल देती है। इधर संत लोग बैठे हुए हैं, नगर मोहल्ला में जा रही है, कहीं मांग रही, कहीं आटा दाल, कहीं कुछ मिल जाए। इधर संत जो है बैठे हैं और संत आपस में बातें कर रहे थे और वो बेचारी घूम रही। नगर मोहल्ला चल गई, वो दुखियारी नारी, पैसा तो पैसा के लिए फिरती मारी। आए गरीब, कहीं किसी से आटा मांग रही कि खुद दे दो, हम कल तुम्हारा यहाँ दे देंगे। कोई दाल आटा किसी घर से जा रही, लेकिन कोई उसको उधार नहीं दे रहा है। इधर कुछ संत बैठे हुए हैं, अपने झोपड़ी में अंदर कर दिए गए हैं चौपाल में। तो वो क्या बातें कर रहे थे, यहाँ तो कोई परमानेंट नहीं है, कोई बात परमानेंट नहीं है मेरे लोगों, याद है मेरे लोगों। यह कोई परमानेंट ना ये टेंट है, न बात है, न हम है, न कोई है। तो इसलिए आए हो इस धरती पर तो कर लो अच्छी कर्म, सत्कर्म कर लो। समय कहीं बार बार नहीं आता है, समय ये बार बार नहीं आएगा, समय का चक्र चलता रहता है। इसलिए कोई चीज परमानेंट नहीं है। मन में जितने समय अच्छी बात का ध्यान आए तो तुरंत कर डालो। तो कहना है संत लोग क्या कह रहे हैं, अरे कोई न परमानेंट यहाँ पर, कोई न कोई परमानेंट नहीं है मेरे लोगों। इसलिए आप लोग स्नान दान करते हैं, साफ सुथरे रहो। अरे साबुन लगाए ले होते, लगाए ले हो, अरे साबुन लगाए ले होते, लगाए ले हो, और लगाए ले उसे। अरे कोई न जरा पैसा के पार्टी टूट गई है। यहाँ बैठा हुआ जब मैं बिछी है। हेलो, वो दुखियारी नगर मोहल्ला में घूम रही है, इधर महात्मा लोग भजन कर रहे हैं। अरे कोई न परमानेंट यहाँ, कोई न परमानेंट, यहाँ ये कथा भी कोई परमानेंट नहीं है। यहाँ
वस्त्रों का भी, कपड़ों का भी और विचारों का भी। जहाँ ये कई विचार ले बैठे। हमारे यहाँ बाबूजी रहा है, पहले तंबा पहन रहा है और कुर्ता, अब पेंट माई गए हैं। कहा जब कम से कम पेंट पहनी, कुर्ता तंबा बहुत है। तो वस्त्रों का भी बदलाव और जीवन में विचारों का भी बदलाव आना चाहिए। खान पीन का भी बदलाव होना चाहिए। अकान मकान का भी बदलाव होना चाहिए। जीवन में सब बदलाव होने चाहिए कि यहाँ कोई परमानेंट नहीं, ये कोई चीज ले बैठे कोई परमानेंट नहीं है। याद है मेरे लोगों? अरे कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट। और कथा करवाए तो कथा भैया का जरूरी है। जब खाली ना है साउंड नहीं लगवाए लो, साउंड में हारनों की जरूरत है। अरे साउंड लगाए ले, हारन लगाए ले। और भैया साउंड लग गई, माइक लग गई, हारन लग गई, तब खाली काम ना चली भैया। अरे साउंड लगाए ले, हारन लगाए ले और लगाए ले। अरे कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट। और बोध कथा में निषद न जाना, जहाँ पर बुद्ध की चर्चा होती हो, बुद्ध का मतलब ज्ञान की चर्चा, ज्ञान की चर्चा होती हो, वहाँ प्रतिदिन जाना चाहिए। और बोध कथा में निषद न जाना, और कभी न हो अपसेंट। मतलब अनुपस्थिति, गैर हाजिर नहीं होना चाहिए। 5 दिन अगर तो कथा हो रही है बुद्ध की, तो प्रतिदिन जाना चाहिए समय निकाल करके। बोध कथा में निषद न जाना, अरे निषद न जाना भैया, निषद न आना। और कभी न हो अरे कोई न परमानेंट। अरे कोई न परमानेंट, यहाँ पर कोई न परमानेंट। याद रहे मेरे लोगों, आज वो दुखियारी गरीब महिला मांगने के लिए इधर उधर गई, कहीं आटा दाल नमक मीठा नहीं मिला। जब कहीं कुछ नहीं मिला तो एक बहुत बड़ा धनवान सेठ, एक दुकानदार है और बहुत भ्रष्ट है, बड़ा बेविचारी है। दुकानदार भैया कोई बिरादरी कोई वो सेठ कहा जाता है। तो वो सेठ अपनी दुकान खोले बैठा है, परचून की आटा दाल नमक मीठा सब बेचता है। लेकिन वो सेठ कैसा था? वो भ्रष्ट सेठ बेविचारी था। तमाम दुकानदार ऐसे पड़े हैं, बैठे रहा दुकान में। तो आज सेठ जी अपनी दुकान पे विराजमान है। बहुत बड़े धनवान हैं, एक सेठ दुकानदार, जीवन उनका कैसा रहा सुनियो लगा दाल आटा नमक का
कारोबार बड़ा उपकार है, धन दौलत से भरपूर है, जमीन कोई जाने। आज ही सेठ जी बैठे हुए, भैया सेठ आज जब कहीं कुछ नहीं मिला तो वो एक सेठ के द्वारे पहुंची। सुनते जाएं, समझते जाएं। ये कथा जो है समझने की है, ये भी कोई मनोरंजन की नहीं, इसको दिमाग में डालो। आज इधर वो औरत जाकर के खड़ी हुई सेठ के द्वारे पर बड़ी निराश खड़ी। जब कहीं कुछ नहीं मिला मन में बड़ी उदास, आज सेठ के द्वारे कड़ी लगाए, हाथ जोड़ करके बैठ गई सेठ। आज जब उसके चेहरे पर उदासी देखी तो सेठ कहने लगे, क्या बात है, क्यों बड़ी तुम चिंतित क्यों हो रही हो? है? तो कहने लगी, सुनो सेठ, मैं मुसीबत की मारी, सुनो सेठ जी। आज वो बैठ करके कहने लगी, मैं मुसीबत की मारी, सुनो सेठ जी, दीन दुखिया समझ के दहाड़ी। मुसीबत की मारी जो मुसीबत की मारी जो दीन दुखिया समझ के मैं बड़ी मुसीबत की मारू हो सेठ जी, दीन दुखिया समझ के मुझे दे। अरे बात तो बोलो, क्या बात है? सुनो सेठ, पहले कहती हूँ मेरे पास पैसा नहीं। एक बात मैं और बताता चल रहा हूँ बच्चे, आज वो औरत करे तेरे भैया क्या देव समझ, आज जो इधर कहने लगी, सुनो शेठ जी, पहले करा मेरे पास पैसा नहीं है। एक बात मैं और बताता चल रहा हूँ कि जो भगवान बुद्ध के लोग होते हैं, कहीं सौदा लें तो पहले कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, उधार दोगे या नहीं दोगे। और जो चतुर चालाक लोग होते हैं वो पहले सौदा लेते हैं। चमड़ता ही बहुत ऐसे हैं, जा रहे सेठ की सौदा ले ली वो, अब बाद में कहीं वो पैसा मांगे यहाँ चले जाएंगे। तमाम महिलाएं ऐसी हैं, उधार पैसा उधार लेंगे, वो जगह हमें औरत समझ के पैसा उधार कर ले। लेकिन जो सच औरत होती है, पतिव्रता औरत होती है, वो अपनी हकीकत सत्य पहले कहती है। तो कह रही मेरे पास पहले पैसा नहीं है, पहले कहती हो मेरे पास पैसा नहीं, दाल आटा नमक मीठा कहने लगा, दाल आटा नमक मीठा नहीं समझी,
चीज, क्या सब चीज एकदम से उधार? सुनो, बहुत जरूरी है। क्या है? भूखे मेहमान बैठे मेरे द्वार, भूखे मेहमान बैठे मेरे द्वार, आप लाए हो दया। पहले कहती हमें बाजू पैसा नहीं, बिना दुखिया मुसीबत की मारी सुनो देवी, बिना दुखिया समझ के दया। याद रहे मेरे लोग, आज जब ये बात कही है वो सेठ एक देव से देख करके बेचैन हो गया। अब खड़ा हो गया, कहने लगा क्या बात कह रही हो? जो चाहो ले जाइए, तुम्हें नहीं इनकार, क्योंकि तुम्हारी बात पर करता हूं इतबार। सही बोल रही है, तुम्हारे घर में मेहमान आए हैं, लेकिन एक बात है, आज शैतानी घर नहीं, आज शैतानी घर नहीं, मैं भी हूं मजबूर, बनो प्रेमिका प्रेम से सब दुख हो गए दूर। शैतानी भी घर में नहीं है, आप प्रेम से मेरी प्रेमिका बन जाओ। आज वो भ्रष्ट सेठ कहने लगा, सुनो, अरे 100-200 में ये कन्हाई, 100-200 में तू एक लग रही है, बड़ी सुंदर लग रही है। 100-200 में ये कन्हाई, चिता बन कितना प्यारी। हो गया, अब तू राधा पहिया गले में याद रहे मेरे लोगों, आज जो भ्रष्ट सेठ है उसका देख करके, सुंदर रूप देख करके उसका मन चंचल हो गया और कहने लगा, सुनो, जो चाहो ले जाइए, आवश्यक सामान 5 मिनट को लीजिए, शिखानी का स्थान। ये बात कही है तो वो तुरंत पत्नी कहने लगी, क्या कह रहे हो सेठ, क्या कह रहे हो?
सुनो, दुख सबसे बड़ा, आज वो औरत कहने लगी, सुनो सेठ जी, दुख सबसे बड़ा पेट का सेठ जी, भूख व्याकुल में आनंद आता है। वो कहती है औरत, मैं भूखा हूँ, घर में मेहमान भूखे बैठे हुए हैं, तुम अपनी आनंद की बात कर रहे हो। दुख सबसे बड़ा पेट का सेठ जी, भूख व्याकुल में आनंद आता है। द्वारे पर बैठे हुए हैं, मेहमान बैठे मेरे द्वार पर, इसलिए मुझे सुहाता साथ में नहीं है, तुम क्या बात कर रहे हो? वो प्यास लगा, इसलिए जी कुछ सुहाता नहीं। पहली बात तो मैं बड़ी भूखी हूँ, घर में मेहमान भी भूखे हैं, और तुम प्रेम की बात कर रहे हो। दुख सबसे बड़ा पेट का सेठ जी, भूख व्याकुल में आनंद आता है। याद रहे मेरे लोगों, आज वो भ्रष्ट सेठ जो है इतना आतुर हो गया था, और उस औरत ने जब ये जवाब दिया है कि एक तो भूखे हैं, मेहमान भी द्वारे पर भूखे बैठे हैं, और मन भी मेरा पिया के संग में है, तुम सेठ क्या बातें कर रहे हो? लेकिन वो सेठ का इतना मन ही चंचल हो गया था, वो एक तरफा प्यार की बातें करने लगा, कहने लगा, सुनो, खैर कोई बात नहीं, तुमको दुखी देख करके मैं राशन दे सकता हूँ, लेकिन राशन के बदले हम रुपया नहीं लेंगे, उसके बदले में तुम्हें आना ही होगा। अब वो औरत मजबूर होकर सोचने लगी, अगर जो हम राशन पानी लेकर नहीं जाएंगे तो मेरे पति की लाज लुट जाएगी। लाज का मतलब लाज लज्जा, भूखे संत रह जाएंगे, तो भूखे संतों का भोजन हमें कराना है, जैसे बने तैसे। अब फिर बाद में क्या होता वो तो बात की बात है। उसने मन में ऐसा मंथन किया, हम सतवादी हैं, झूठ पति से बिल्कुल नहीं बोलेंगे, और भगवान बुद्ध की मैं शिष्या हूँ, भगवान बुद्ध के शील पर चलता हूँ, हो सकता हमारी इज्जत भी बच जाए। उसके अंदर ये मन है, और उन्होंने सोचा कि सेठ दे दीजिए राशन, जैसा बताओ वैसा करने को तैयार है, हम कल आ जाएंगे। तो सेठ ने कहा, ठीक है, ले जाओ राशन पानी आटा दाल, और तुम कल खिला करके आना, रुपया नहीं लेंगे, उसके बदले तुम्हें हमसे मिलना होगा। आज वो मजबूर होकर के हाँ कर देती है। आज आटा दाल नमक मीठा वो सेठ जी हिला करके दुकान से आटा दाल दे देते हैं। आटा दाल ले आओ, आटा दाल नमक ले सेठ ने दिया थमाए, दीन दुखी वो गरीब ने हाथ में आटा दाल नमक लेकर के वो अब चल देती है। चलो
इधर आज है वो, हेलो, वो औरत जो है आटा दाल नमक मीठा लेकर के जब वहां वो चली गई, राशन सेठ ने दे दिया, इधर वो जाकर के खाना पकाती है, उसी आटा दाल नमक मीठा का खाना बना लेती है। वो खाना रोटी बनाकर के किस प्रकार से आज वो संत जो थे महात्मा चेला गुरु जी के, उनको कैसे भोजन कराती है। इधर संत महात्मा जी बैठे हुए हैं, ये झांकी के कार्यकर्ता भी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहे। इधर महात्मा जी बैठे हैं, काफी रात हो गई थी, तो आटा दाल नमक लेकर आकर के उसने रोटी बना करके किस प्रकार से भोजन कराती है। खेबे पीबे का प्रसाद वरसाद इतना टाइम नहीं लगाओ जाता। महात्मा, चलो महात्मा, आज महात्मा बैठे हुए हैं, अरे इधर जो है गरीब पति बैठा है संत के साथ, और इधर पत्नी खाना पानी बना करके ले, आदर सम्मान से चलो भोजन करा दो संत जी को। हर आदर शहीद दीन जल पाना, आदर शहीद दीन जल पाना, भोजन पाई आज ही बड़े आदर सम्मान से भोजन किया संत महात्मा ने, और संत जी को ठीक है सत्य का कामय का भोजन करो, और आशीष वचन दे करके चल देते हैं। संत को वहां से विदा कर देते हैं, संत जी वहां से आशीर्वाद देकर के संत जी वहां से चले जाते हैं।
आज हैं वो पति पत्नी बैठे हैं। वो गरीब पति कहने लगा अपनी पत्नी से, ये बताओ ये तुम आटा दाल राशन पानी कहां से लाई हो? तो पत्नी कहने लगी, पतिदेव तुम्हारी मैंने लाज बचा ली। अगर जो कहीं से भोजन ना बना पाती तो संत क्या कहते, तुम्हारी लाज चली जाती। तो पति कहने लगा, तुमने राखी लाज है, धन्य हो ऐसी प्राण, कल फसाते आऊंगा करके हम कहीं काम। जब वो पति ने कहा तुमने मेरी लाज बचाई, अब कल उसका पैसा हम सेठ का दे देंगे। सेठ जाने दुकानदार, जैसे घर के काम दुकानदार तो सेठ ही हैं, ये तो प्यारे हैं, ये सेठ ही हैं माने भे, तो बड़ी दुकान है प्यारे के लिए। अब वो एक भाई सेठ जी मस्त ही गए, कहें ठीक है, अब हमका तो बड़ा मिला नहीं। सेठ जी हाथ लगाए बैठे। अब सेठ बैठे हाथ लगाए अपने, तो पत्नी कोई बात नहीं छिपा रही है, तो कहने लगी, सुनो पतिदेव, हाय पिया मैंने नहीं लाज बचाई सेठ, तीन गरीब की भूख पे क्या न कराए पेट है। हाय पिया मैंने लाज नहीं बचाई, लाज तो सेठ ने बचाई, ये गरीबी पर क्या न क्या पेट करा डाले। हाय पिया पैसा नहीं लेगा रुपया, पैसा दाम है, मोहित हो रहा समझ दिया, देख की सुंदर श्याम। मेरी सुंदरता को देख करके उसने हमें राशन दिया है, राशन दिया है। आज है वो पति कहने लगा है, ठीक है तुम्हारी सुंदरता पर देख करके मोहित होकर राशन दिया, तो कोई चिंता की बात नहीं, कोई बात तो तुमने हमसे छिपाई नहीं, तो सच तो बोल रही हो, तो तुम उससे वादा करके आई हो, तो प्यारी चिंता मत करो। हम किसी को आज तक धोखा नहीं दिया, तुम भी मत धोखा दो, धोखा देना पाप है। जिस वादे से तुम राशन लाई हो उसी वादे से उसका वादा पूरा करो। पत्नी ने ये बात सुनी हो, ये करके आंखों में आंसू आ गए, रो करके कहने लगी, हाय पिया आंसू ने मन से बहे, हाय पिया भरतार, मेरी इच्छा के बिना सेठ करेगा प्यार। पिया हमारी इच्छा के बगैर सेठ हमसे प्यार करेगा। जब ये पति ने अपनी पत्नी की आंखों से आंसू देखे तो पति कहने लगा, सुनो आज चल देती है, चलो मैं साथ में चल रहा हूं। उठ करके चल देते हैं, तो रास्ते में वो औरत रोती जा रही है, आंसू टपक रहे हैं, तो पति ने अपने पत्नी के आंसू देखे और समझा रहे, पति सुनो प्यारी चिंता न कर, तूने चोरी न की, प्यारी चिंता न कर, तूने चोरी न की, इस गरीबी ने क्या नाहे कर दिया। आज वो रास्ते में जा रहे हैं और पति जो है अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, सुनो प्यारी चिंता न कर, चोरी
में ये हालात खड़े हो गए। मैं तो समझा था इज्जत बहू बेटियां, हम तो समझे थे इज्जत बहू बेटियां, इस मजबूरी नहीं नर कर दिया। प्यारी चिंता ने घर पूरे चोरी मजबूरी आज वो पति पत्नी दोनों कहने लगे ये मजबूरी है, गरीबी है, चलो हम साथ में चल रहा हूं। इधर पति पत्नी दोनों लोग आपस में बातें करते हुए चलो हम साथ में चले, चिंता मत करो। जाते जाते रास्ते में पहुंचते हैं, एक बुद्ध विहार मिलता है, तो बुद्ध विहार को देख करके वहीं पर हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं। समझ क्या करके बुद्ध विहार में वहीं पर बैठ जाते हैं, हाथ जोड़ करके, और क्या आराधना करते हैं भगवान बुद्ध से। दोनों पति पत्नी हाथ जोड़ करके, हे भगवान, तथागत गौतम बुद्ध की यादगार में हत्तुत भगवान तुम्हारी शरण में हूं, शरण में हूं। पंचशील पर चलते कोई झूठ नहीं बोला, लेकिन मेरी आज इज्जत आबरू लुटती जा रही है, तो बचा लो। तो भगवान मुझसे क्या आराधना कर रहे हैं दोनों लोग। अरे रख ले हो बुद्धि भगवान पातंगिया मेरी राखी में। अरे रख ले हो बुद्धि भगवान पातंगिया मेरी राखी में। अरे राजा राजी है भैया या राजी उनकी रनिया ने लायो पापड़िया अरे राजा चला अरे या राजी है भैया या राजी उनकी रनिया ने को लायो पापड़िया अरे बाबा
आज है इधर सम्यक तथागत गौतम बुद्ध की आराधना करते हैं। भगवान आओ, मेरी तो लाज लज्जा जाने वाली है, अब तुम्हारे हाथ में। याद रहे मेरे लोगों, जो भगवान बुद्ध के सच्चे मन से दिल से जो नमन बंदन अभिनंदन करते हैं, उनको हृदय में जो धारण कर लेते हैं, वास्तविक उनका 7 शील देता है। जो पंचशील है वो बुद्ध का शील ही आज देखो उस महिला के साथ में लगा हुआ है। उसको पता नहीं कि मेरी इज्जत लुटेगी कि या बचेगी, लेकिन भगवान बुद्ध की बुद्ध विहार में आराधना कर रही है। भगवान, हमने पति से झूठ भी नहीं बोला और शील का पालन भी कर रही हूं, तो अगर जो आज मेरी इज्जत चली गई तो शील क्या रह जाएगा। तो चल देती है, पति कहता चलो चिंता मत करो। आज पति वहां से चल देता है। शेठ अपनी हवेली पर बैठे हुए हैं और चाहत में गेट खुला पड़ा है कि आ रही होगी, धीरे धीरे समय हो रहा, रात होने वाली है। और पति देव जाकर के गेट पर बैठ जाते हैं और पत्नी से कहते वादा पूरा करो, अंदर जाओ। हम नहीं जाएंगे कि हमसे कोई वादा ही नहीं हुआ है। आज वो पत्नी भगवान बुद्ध के शील पर चढ़ने वाली महिला उस सेठ के दरबार में जाती है और सेठ देख करके एकदम से भावुक हो जाते हैं, कहने लगे और क्या बोले, देख करके आओ आओ पलंग पे बाह मिलाओ पाहने, आई अकेली रात में चढ़ा न कोई राह। तो अकेले आई, तुझे कोई रास्ते में छेड़ने वाला नहीं मिला। तो वो औरत कहने लगी सुनो, झूठी कहते शेठ जी, इशारत भरी बात है, आई अकेले मैं नहीं, पति हमारे। जब पति का नाम सुनो तो सेठ एकदम से बुखार सा आ गई है। क्या ये तो कभी कभी ऐसी बात हो ही नहीं सकती। एक काम तो चोरी चौरासी होते हैं, ये औरत कैसी है जो यहाँ आई भी है और अपना पति भी साथ में लाई है? तो औरत कहने लगी सुनो सेठ जी, क्या बात है, जिस वादे से मैं आई हूं उस वादा का पूरा करो। हम कोई आवारा औरत नहीं हूं, मैं एक पतिव्रता नारी हूं, कोई बात पति से नहीं छिपाती हूं और तुमसे भी हम झूठ नहीं बोली। तुमने वो जिस वादे से हमें राशन दिया है उस वादे से अपना वादा पूरा करो। आज वो सेठ कहने लगा क्या कह रही बड़ी मैं, अंधकार ज्ञान में फंसे हुए थे, हमने तो आज तक उससे, ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को लोगों, वो भ्रष्ट सेठ कहने लगा आज तक हम केवल गीता पाठ रामायण में तल्लीन रहे, भागवत सुनते रहे, उसमें सब यही सुनते चले आए, दुनिया का सब भ्रष्टता व्यभिचार का इतिहास ही बना है, इसलिए हमारे अंदर भी व्यभिचार के कण पड़ गए। हम जाति से कौन थे लेकिन लोग हमें सेठ कहने ही लगे। आज वो फिर पत्नी कहती क्यों चिंता करती है, हम 4 दिन के लिए पति से कोई चोरी करते हैं? वो सेठ कहने लगा मुझे लज्जित मत करो। वो सेठ एकदम से सनाका खा गया, नाम पति का सुना होते ही उड़ गया, नाम पति का सुना होते ही उड़ गया, टूट सर पे पानी ये तो आज वो सेठ कहता है
चर्चा नगर में गई जो अगर कौन अच्छा बताए तो आज शेठ कहता है अगर ये बात चर्चा नगर में फैल गई तो लोग जान जाएंगे तो हमें अच्छा कौन बताएगा। धन के बदले में लुटते रहे आज हम, धन के बदले में लुटते रहे आज हम, आज मेरी जमी आ रही आज शेठ कहता है धन के बदले में हमारी हम लोगों की लाज लुटते रहे, लेकिन आप इधर मेरी भी लाज लज्जा चली जाए। लेकिन वो पत्नी कहने लगी क्या सुनो शेठ जी, 4 दिन के लिए चोरी करे पति को तोड़ना वो औरत कहती 4 दिन के लिए चोरी नहीं कर सकते, पति को धोखा देना अच्छी बात नहीं है। और सुनो सेठ जी, यह सुमित आज जो है वो कहने लगी औरत, सुनो सेठ जी, मैं जान रही अपने मन में यदि मैं हो जाऊं अंधी, ये समझ रहे मेरी बात को, मैं जान रही अपने मन में यदि हो जाऊं अंधी, और सेठ हमारा साधन दोगे पति जी होंगे। अगर जो कहीं मैं अंधी हो जाऊं तो हमको नहीं काट दोगे, मेरा पति ही काट देगा। तो हुस्न हमारा है भैया ये मजबूरी का फंदा, ये आज मेरा हुस्न है, मेरी मजबूरी है, ये हुस्न हमारा है भैया ये मजबूरी का फंदा। अब सुंदर चमड़े पर भैया में हुई रे पत्नी कहने लगी शेठ सुनो, आज मेरी सुंदरता पर तुम मोहित हो, आज हमारा हुस्न है, इस सुंदरता पर कितने ना जाने कितने मर गए, अंधे हो गए, ये हुस्न हमारा है भैया ये मजबूरी का फंदा, ये सुंदर चमड़े पर भैया में हुई है। आज वो शेठ इतनी बात सुन करके हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गया उस औरत के, भैया इतनी सुन के बात से रहे चरणों आज इधर वो फैक्ट सेठ जो है माफ कर दीजिए, हमसे बड़ी गलती हो गई। लेकिन इधर क्या हुआ ये बात और ध्यान दे, वो पति जो घर पे बैठा है द्वारे पर, उसको अभी पता नहीं कि मेरी पत्नी की इज्जत लुट रही होगी, उसको तो पक्का ही पता है कि मेरी औरत अंदर गई है, आज मेरी लाज लज्जा जा रही होगी। बैठे रहेंगे 2 मिनट, पूरी बात सुन के जाए। आज वो पति सोच रहा कि मेरी इज्जत जा रही होगी, तो सोच रहा क्या कह रहा है, आज समझा हो इज्जत से रोटी बड़ी। आज वो सेठ कह रहा है, वो पति
पति बैठा गरीब, वो सोचता कह रहा है आज समझा है इज्जत से रोटी पड़ी, दीन जिसके लिए तो करे पति सोच रहा, अफसोस कर रहा है, बूढ़े माता पिता छोड़ घर नारी को, घर में बूढ़े माता पिता पत्नी को छोड़ करके, बूढ़े माता पिता छोड़ घर नारी को सऊदी अरब में भी लोग पढ़े हैं, विदेशों में पढ़े, क्यों पढ़े हैं? दाल रोटी के लिए, यानी रोटी के लिए। घर में माता पिता छूट गए, पत्नी घर में है, विदेशों में लोग पढ़े हैं, काहे के लिए पढ़े? रोटी के लिए। और रोटी है तो सब कुछ है, रोटी नहीं तो कुछ नहीं, रोटी नहीं तो इज्जत नहीं। तो आज सोच रहा है मैं तो समझा था इज्जत पहन बेटियां, हम तो समझे थे इज्जत बहू बेटियां। हाय हाय, ये बहू बेटियां इज्जत समझ रहे थे, लेकिन नहीं, हाय रोटी बिना सब लूटा जा रहा। याद रहे मेरे लोगों, आज उस गरीब व्यक्ति ने समझा कि आज मेरे पास रोटी होती तो मेरी इज्जत आबरू नहीं लुटती, लेकिन मेरे लोगों इज्जत आबरू बच गई। कैसे बची? वो भगवान बुद्ध के सिर पर महिला चलती थी। आज व्रत को सेठ को ज्ञान हो गया और पत्नी से कहता है जाओ अपने पति को अंदर लाओ। अब वो सेठ जाता है, पति से कहता है मारे शर्मिंदित होकर के कि तुम द्वारे पर कैसे बैठे रहे हो, तुम भी अंदर चले आए होते। तो क्या बोला? बाहर बैठे रहे आप क्यों, खुला रहा दरवाजा है। बाहर क्यों बैठे रहे? दरवाजा तो खुला ही पड़ा था, अंदर क्यों नहीं आए हैं? बाहर बैठे रहे आप क्यों, खुला रहा दरवाजा है। अंदर आए काहे को नहीं, कैसा सोच अखाड़ा। अंदर चले आए होते ना, क्यों बाहर बैठे रहे? तो गरीब व्यक्ति कहने लगा सुनो सेठ, ये मेरा ना कुछ लेना देना ना कुछ हो सका है, हमारा कुछ लेना देना भी नहीं, ना हमारा
वो जब ये बात कही जा करके, नहीं बैठे रहो, थोड़ी देर बाद समय हो रहा, अब रोटी रोटी बने, रात्रि बेला में आओ, थोड़ा सुन लो बात, समापन बंदना, क्योंकि बाद में प्रसाद ले लो, कि रात्रि बेला की आप लोग सबको तैयारी करनी है। आज जो है गरीब वो व्यक्ति जो है, जब उसने कहा हम क्यों आते, लेकिन वो व्यक्ति जो था सेठ, वो खड़ा हो गया और कहने लगा आओ, दोनों लोग सामने खड़े किए, तो मेरे द्वारे तो माता पिता के समान हो, माता पिता के समान हो, हमसे बड़ी भूल हो गई, हमने कभी नहीं जाना। तो वो औरत कहने लगी हम तो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध के सील में लिखा है। आज वो सेठ कहने लगे आज से मैं इस ढोंग आडंबर व्यभिचारिता से भरा हुआ इतिहास, ऐसे धर्म को छोड़ करके हम बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे हैं, जहां मानवता, इंसानियत, भाईचारा जहां पर है, जहां सील है। तो सेठ भी बुद्ध की शरण में जाता है और गरीब सेठ, गरीब पत्नी को उस सेठ ने सोने चांदी की सिक्कों से तौला, ये 2500 वर्ष पहले की कथा है, सोने चांदी के सिक्कों से तौल दिया, पति पत्नी भी बड़े धनवान हो गए और भक्त सेठ को भी ज्ञान हो गया और कहने लगा हमको भी भगवान बुद्ध की शरण में ले चलो, हमको भी भगवान बुद्ध की शरण में ले चलो, आज से हम कोई कुकर्म अधर्म नहीं करेंगे और तुम मेरे लिए मेरे माता पिता के समान हो। और सेठ अपने मुख से कहने लगा हमारे भी हालात बड़े खराब थे पहले, क्या मेरी हालात से सुनो। तो कहने लगा 2 लाइनों में सुनो, एक दिन वो गरीबी हमारी रही, सेठ कह रहा है धनवान तो मैं हो गया, पहले में क्या था, एक दिन वो गरीबी हमारी रही, बेचते घास कंडा बाजार होने घास कंडा बाजारों पे कोई हमसे बोलता भी नहीं था, कोई करता तू आपन कभी था नहीं, ना लुच्चा लोग लुच्चा लफंगा लोग कहते थे। आवाज आज रोटी कहाती पास दाल रोटी हो गई तो लोग हमें सेठ कहने लगे, लेकिन मैं भूल गया हम गरीबों पर अत्याचार करने लगे, गरीबों की इज्जत आबरू लूटने लगे। आज रोटी कहाती हमें सेठ दी, तो जाति के बच्चे चमार हो आज वो भ्रष्ट सेठ ने उन गरीब पत्नी को अपने द्वारे से विदा किया और बुद्ध की शरण में चला गया कि आज से हम व्यभिचार नहीं करेंगे और बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे। ये पावन कथा आप लोगों ने आप श्रवण की। रोटी और इज्जत, रोटी है तो सब कुछ है, रोटी नहीं तो इज्जत कोई बचाने वाला नहीं। इसी कड़ी में सभी लोग करीब में आ जाओ, खड़े हो जाओ, भैया मोमबत्ती जला दो। ये हमारे
ये निर्माण प्राप्त बाबूराम फौजी की पत्नी फौजान की तरफ से 40 राठी मुद्रा ये धमदान हुआ है। भगवान बुद्ध बाबा साहब की शक्ति से जय मंगल हो। 50 राठी मुद्रा शिवम अमजदपुर से, 50 राठी मुद्रा अमर सिंह बरबटापुर से, 20 राठी मुद्रा दयाराम श्रवण नगर से, 20 राठी मुद्रा संतराम बरबटापुर से, 20 राठी मुद्रा विनोद लालपुर से, 20 राठी मुद्रा निर्मल लालपुर से ये धमदान दिया है। भगवान बुद्ध बाबा साहब के संत के मंगल हो। तो सभी लोग हाथ जोड़ ले, भगवान बुद्ध के चरणों में 2 लाइन वंदना कर ले। मान गुजरा मुख से बोल बोतम शरण गाथानी। Bye.